जाएंगे या मेरे बाल रफ हो जाएंगे या मेरे बाल केमिकल ट्रीटेड हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। अगर आपके पास सीरम है, आयरन फिनिश है, कोई भी आपके पास हीट प्रोटेक्शन से एक प्रोडक्ट है, तो आप इससे बच सकते हैं। जैसे फ्यू ड्रॉप्स लेना है इसको, और फ्यू ड्रॉप्स लेने के बाद जस्ट इसको हाथों में लॉक करना है। इसके ऐसे मैंने लॉक कर दिया, देख सकते हैं, एंड मैंने ऐसे बालों में अप्लाई कर दिया अच्छे तरीके से। ये फ्यू ड्रॉप्स ही पूरे बालों के लिए काफी है, आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं। कभी आप ये मत सोचिएगा कि ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से मेरे बाल बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अच्छी तरह से इनके बालों में प्रोडक्ट लगाना शुरू कर दिया है। देन टॉप एरिया को हम लोग अच्छे से करते हैं। सो सेकेंड लेयर लाइक नेप एरिया, अच्छे से प्रोडक्ट को इमल्सिफाई करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज आपके पाम्स में बहुत सारा प्रोडक्ट होता है, इसलिए अच्छे से इसको इमल्सिफाई कर रहा हूं मैं कि प्रोडक्ट अच्छे से बालों में चला जाए। हेयर्स को कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं? जस्ट लाइक द फिंगर आर जस्ट लाइक डिवाइडर, आप फिंगर से भी इसको डिवाइड करते हैं, या फिर यू हैव द कॉम से हम लोग सेक्शनिंग करते हैं। फर्स्ट लाइक हॉरिजॉन्टल सेक्शनिंग करने से क्या होता है कि आपके बाल कंट्रोल में रहते हैं और आप एक पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहे होते हैं, तो आपका काम बहुत ही नीट और अच्छे तरीके से होता है। आधे बालों को पीछे की तरफ किया, एंड सो सेकेंड सेक्शन लाइक दिस, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि सेक्शनिंग बहुत जरूरी है, इससे आपके बाल कंट्रोल में रहते हैं। मेरा सेक्शनिंग कंप्लीट हो गया है। इससे क्या हुआ कि फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों अलग अलग हो गया है। अब मैं करूंगा इसमें ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई करने से क्या होगा, आपका टेंगल फ्री हो जाएगा हेयर, और टेंगल फ्री होने के बाद जब आप आयरनिंग करते हो या स्ट्रेटनिंग करते हो तो आपको बहुत ही आसान हो जाता है इसको काम को करना। तो सबसे पहले हम लोग इन बालों में करेंगे नाइस ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई करने से क्या होगा, इनके बाल टेंगल फ्री हो जाएंगे एंड इनके बालों में अच्छे से आयरनिंग हम लोग कर सकते हैं। हम लोग करेंगे ब्लो ड्राई। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट सेक्शन को हम लोगों ने ब्लो ड्राई में लिया, अडर सेल से नाइस ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई भी ऐसे करना है कि आपके बालों के अलावा और कहीं हीट नहीं लगे, आपका क्लाइंट कंफर्टेबल हो आपके साथ। हम कर रहे हैं बालों में सेमी स्ट्रेट, बालों को सेमी स्ट्रेट कर रहे हैं। देख रहे हैं मेरा वन साइड कंप्लीट हो गया है, आपके बाल स्ट्रेट होने लगे हैं। देख रहे हैं हमारे बाल स्ट्रेट होने लगे हैं, लेकिन हमारा बाउंस नहीं जाएगा इसमें, हमारा बाउंस नहीं जाएगा, बिकॉज मेरे क्लाइंट को बाउंस चाहिए अपने बालों में और स्ट्रेट भी चाहिए। बहुत ही स्मूथ तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। मुझे नहीं लगेगा कि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके क्लाइंट के बाल खींचेंगे, आपके क्लाइंट भी आपसे कंफर्टेबल रहेगा, बिकॉज उसके हेयर अच्छे हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कैसे मेरे बाल वेव चले गए हैं। मैंने इसमें जस्ट ब्लो ड्राई किया हुआ है, आप देख सकते हैं इनके बालों को। ये तो देखा आपने हमारा ब्यूटी मेकओवर का सेगमेंट। मैं इसी के साथ आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और से भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी आईडी है sangani@etv.co.in। वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी हेल्थ एक्सपर्ट से, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। आजकल के बच्चे इंडोर एक्टिविटीज में हैं, तो ये हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि हम उन्हें वीडियो गेम के बजाय उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें।
बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं, जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रूमेट 80 विटामिन बेबी ऑयल, ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की, जो हार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि गर्ल्स को अपनी वेलनेस का ख्याल और अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखना चाहिए। और सब बात करेंगे हम अपने गायनोकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर अनीता से। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं गर्ल्स की हेल्थ एजुकेशन के बारे में, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ये जानना शुरू करें कि इन लड़कियों में बदलाव आने कब से शुरू होते हैं। बचपन और हम कहेंगे कि जब आप एडल्ट ग्रुप में जाते हैं, उसके बीच का एक पीरियड होता है एडोलेसेंट, जिसको आप टीनेज भी कहते हैं। ये पीरियड 11 से 19 साल तक का होता है। इसमें लड़की हो चाहे लड़के, शारीरिक बदलाव आते हैं, साइकोलॉजिकल बदलाव आते हैं, बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, क्योंकि अब वो बच्चे भी नहीं रहते हैं और हम बड़े उन्हें बहुत बड़ा समझने लगते हैं। तो ये समय होता है कंसर्न का कि बच्चों को हम बच्चा ना समझें, उन्हें हम टीनेजर और एडोलेसेंट समझ के उनकी समस्याओं को के बारे में हम ध्यान दें और उनके हेल्थ के बारे में हम सोचें। ये प्यूबर्टी पीरियड 11 से 19 साल तक का है। लड़कियों की बात करें तो इसमें बहुत सारे फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होता है, लड़कियों में पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, और साथ में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। तो ये वो समय होता है कि जब हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है, उन्हें बताना है कि ये सिर्फ बदलाव हैं, उनमें कोई शारीरिक परेशानी नहीं हो रही है। तो ये चीजें उन्हें समझाना और समय समय पर इस चीज के बारे में उन्हें बताना भी जरूरी है। डॉक्टर, हाइजीन कॉन्शियस होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या राय देना चाहेंगे हमारी यंग गर्ल्स को और उनकी मदर्स को कि कैसे वो अपने हाइजीन को मेंटेन रखें? जैसे कि लड़कियों की हम चूंकि एडोलेसेंट गर्ल्स की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी टाइम पे उनके पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन शुरू हो रहे हैं। अब उन्हें इसके बारे में बेसिक जानकारी कि एक तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक शारीरिक बदलाव की शुरुआत है, हर महीने आने वाला एक ये नियमित चक्र है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। और उस समय हमें कैसे ध्यान रखना है कि प्रॉपर सैनिटरी नैपकिन्स यूज करने हैं, हमें किस तरीके से पेरिनियल वॉश का ध्यान रखना है, ये चीजें समझाना मदर का सबसे बड़ा फर्ज बनता है। और दूसरा, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे लगता है ये वहां उनकी भी जिम्मेदारी है कि लड़कियों को इन बदलाव के बारे में और क्या क्या हमें हाइजीन के बारे में ध्यान देना है, क्योंकि यही टाइम है कि आगे चल के उनका जो सेक्सुअल डेवलपमेंट इन्हीं सब चीजों पर डिपेंड करता है। अगर हाइजीन प्रॉपर नहीं है, अभी से ही उनको इन्फेक्शन होंगे तो वो आगे चल के सिंपली ल्यूकोरिया, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है और फिर वो हो सकता है आगे चल के पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज जैसी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं।
डॉक्टर, यंग गर्ल्स को हेल्थ के लिए एजुकेट करना और उनके दोस्त बन के रहना, ये एक मदर का रोल होता है, तो वो क्या रोल प्ले करती हैं इन सब चीजों में, आप हमें बताइए। मुझे लगता है कि लड़की की सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ है, और माँ अपनी बेटी के रूप में अपने बचपन को फिर से जीती है। तो जो समस्याएं उसने अपने टाइम पे अनुभव की होंगी, कि हो सकता है जब माँ के पीरियड से स्टार्ट हुए वो अपनी मदर से डिस्कस नहीं कर पाई, या उस समय हो सकता है फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल रही हो, तो एक माँ का फर्ज बनता है कि वो अपनी बेटी को उसके शारीरिक विकास के बारे में, साथ में उसको पूरा मेंटल सपोर्ट भी दे कि बेटा ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये नॉर्मल है, ये हमने भी फेस किए और बेटा आपको फेस करने हैं। साथ में सोसाइटी में लड़की को कैसे बिहेव करना है, क्योंकि जब ये चेंजेस आने शुरू होते हैं तो मेंटल डिप्रेशन शुरू होता है, अजीब सा फील होता है बच्चों को कि हम कैसे लग रहे हैं। तो एक माँ का सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, और बच्चे से खुल के डिस्कशन करना कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप हमसे बात करो, क्योंकि इसी टाइम वो बहुत सारी चीजें अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो एक लड़की के लिए उसकी माँ का दोस्त बनने की शुरुआत मैं कहूंगी कि इसी टाइम से हो जानी चाहिए, कि वो अपनी बातें आपस में डिस्कस कर सके और हर चीज अपनी बेटी को एक माँ समझा सके। डॉक्टर, कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो यंग एज में ही आती हैं और वो बाद में जाके बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती हैं, तो कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को पहचानें और कैसे हम इन प्रॉब्लम्स से बचें? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस एज ग्रुप में, जैसे मैंने बताया कि जंक फूड्स के लिए फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो जाती हैं। सबसे बड़ा इशू जो आता है ओबेसिटी, मोटापा। आप आजकल के बच्चों को देखोगे 10-11 साल के बच्चे ओवरवेट हो जा रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ एक्टिविटीज ही नहीं है। ये मोटापा आगे चल के डायबिटीज, शुगर जैसी बीमारी, ब्लड प्रेशर, लड़कियों की अगर बात करें तो यही आगे चल के इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी एक जो बहुत बड़ा मेजर इशू है, कि लड़कियों में वजन बढ़ता चला जा रहा है, जंक फूड्स, फिजिकल एक्टिविटीज कम होती जा रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और आगे चल के बहुत कॉमन बीमारी जिसको हम लोग पीसीओडी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये बहुत कॉमन हो जा रही है, जिससे उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनकी गड़बड़ होती है, एक्ने होना शुरू होता है, साथ में हार्मोनल डिसबैलेंसेस की वजह से उनके काफी सारी एक्टिविटीज पे फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो टीनेज ग्रुप से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, और बीइंग अ पेरेंट्स हम लोग को अलर्ट रहना चाहिए कि अगर बच्चे, आपको लग रहा है कि आपके बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, तो ये टाइम है कि हमें उसको कट शॉर्ट करना है, हमें उन्हें उन पे ध्यान देना है अगर हम आगे आने वाली बीमारियों से बचना चाहते हैं। तो डॉक्टर, अब आप हमें बताइए कि और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं? सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि अब इस समय जो नींव पड़ती है, आप कहते हैं ना किसी भी इमारत के लिए नींव का मजबूत होना जरूरी है। आप बाहर से उसमें बहुत सारी शानो शौकत की चीज लगा ले, अगर नींव मजबूत नहीं रही तो कोई गारंटी नहीं हो बिल्डिंग कितने दिन रहेगी। उसी तरीके से एडोलेसेंट और टीनेज ग्रुप जो होता है, ये हमारे जीवन की नींव है। अगर नींव को हमें मजबूत बनाना है तो हमें अपने बच्चे को समझना होगा और समाज के बारे में बच्चे को जागरूक करना होगा, कि ताकि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सके। तो उसके लिए जरूरी है हम बच्चे की हेल्थ पे ध्यान दें। जैसे आजकल बच्चे जंक फूड्स में बहुत इनरोल्व हो रहे हैं, ये पेरेंट्स को पता करना है कि घर में वो किस तरीके की ऐसी चीजें बनाएं जो हेल्दी न्यूट्रिशन बच्चे को दे। आजकल के बच्चे इंडोर एक्टिविटीज में हैं, तो ये हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि हम उन्हें वीडियो गेम के बजाय उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। उसके बाद बच्चों से कोई चीज, अगर कई बार लगता है कि हमें डेवलपमेंट के बारे में हमें बच्चों से कितनी बात करनी चाहिए, तो पेरेंट्स को टाइम समय के अनुसार समझना होगा कि हमें कितनी बातें बच्चों को बता देनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें छिपी नहीं रह गई हैं। चाहे आप सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बात करें या समाज में होने वाले किसी भी परेशानी के लिए, आजकल के बच्चों को सारे इशू पता होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि समय समय पर कितनी जानकारी अपने बच्चे को देनी चाहिए, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वेल डॉक्टर, आपने हमें और हमारी यंग गर्ल्स को बताया कि वो कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पहले इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी भी है कुछ क्वेरी जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, या आप चाहती हैं कि हमारे शो पे कोई टॉपिक डिस्कस हो, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संग, स्पेस अपनी क्वेरी या फिर स्पेस अपना टॉपिक, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और से भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangni@etv.co.in। पहले इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको सीधे ले चलने वाले हैं स्टाइल बाजार की ओर, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। जैसे कि आजकल फ्लोरल प्रिंट का ट्रेंड फैशन में काफी पॉपुलर होता जा रहा है, इसलिए आप बैलून टॉप में फ्लोरल प्रिंट्स ट्राई कर सकते हैं। Fokus taliwan sukus anong datuk laga mederi
लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन EMI, बिल पेमेंट और कई सारी सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर ICICI बैंक, ख्याल आपका। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, GP सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। से मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहे स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकता। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है, लोगों की निगाह है। होम्योपैथ के डॉक्टर, वृक्षारोपण के साथ ही गाज गिरने वाली है। हर जगह की, रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेल, संगनी की हर बार एक कोशिश रहती है कि आपको नए स्टाइल्स के बारे में हमेशा अपडेट रखें। तो चलिए देखते हैं आज के सेगमेंट में हम आपके लिए क्या नया लेकर आए हैं। इंडियन फैशन ट्रेंड में यूं तो समझ के आते ही एक्सपेरिमेंट का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे में ये जरूरी है कि आपकी ड्रेस में कंफर्ट और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन नजर आए। आज के स्टाइल बाजार सेगमेंट में आप जिस ट्रेंड से रूबरू होने जा रही हैं, वो न सिर्फ आने वाले फैशन सीजन में इन रहेगा, बल्कि आपके लुक को बैलेंस भी करेगा। We are talking about this balloon top, जो कि फ्लोरल डिजाइनिंग पैटर्न पर तैयार किया गया है। जैसे कि आजकल फ्लोरल प्रिंट का ट्रेंड फैशन में काफी पॉपुलर होता जा रहा है, इसलिए आप बैलून टॉप में फ्लोरल प्रिंट्स ट्राई कर सकते हैं। बलून टॉप आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन है जो आपकी पर्सनालिटी को बैलेंस कर आपके बढ़े हुए वजन को भी छिपा देता है, जिससे आप अट्रैक्टिव नजर आती हैं। अगर कलर वेरिएशन की बात करें तो इन दिनों आप इनमें काफी वाइब्रेंट एंड ब्राइट कलर का ट्रेंड फॉलो कर सकती हैं। बलून टॉप्स की अदर रेंज में आपको कई और न्यू लुक मिल सकते हैं। जैसे कि आपको ऐसी स्टाइल चाहिए तो आपको सबसे पहले खरीदनी होगी एक फ्लोरल प्रिंट्स वाली बलून टॉप और उसके साथ कुछ मैचिंग एक्सेसरीज भी। इस खूबसूरत लुक को कंप्लीट बनाने के लिए आप एक्सेसरीज के तौर पर फ्लोरल डिजाइन वाले फुटवेयर, इको फ्रेंडली इयररिंग्स, बीडेड बैंगल्स या ब्रेसलेट्स पर जरूर फोकस करें। अब अगर बात करें कि बलून टॉप को आप किस ओकेजन पर पहन रही हैं, तो हम आपको बता दें कि इनमें इतनी वैरायटीज अवेलेबल हैं कि आप पार्टीज या कैजुअल आउटिंग के लिए भी अलग अलग तरह से कंबाइन करके पहन सकती हैं। इस तरह
से देखा जाए तो बलून टॉप आपके लिए एक स्टाइलिश आउटफिट साबित हो सकती है। बस आप इसे अलग अलग जरूरतों के अकॉर्डिंग कैरी कर लीजिए। तो फिर देर किस बात की, इस फैशन सीजन अपना एक अलग लुक क्रिएट करने के लिए निकलिए स्टाइल बाजार की सैर पर और बलून टॉप की अलग वेरिएशन से अपने फैशन स्टेटमेंट को एक नया आयाम दीजिए। अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि क्या कुछ चीजें आपके स्टाइल को और भी ज्यादा इन्हांस करेंगी, पर ध्यान रखिएगा कि वो आपकी पर्सनालिटी को सूट करनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी समस्या है या सुझाव है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संग, स्पेस अपनी समस्या अपना सुझाव, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 56265 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे समाप्त करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी और हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत सारी एक्सक्लूसिव जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़। सीता की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, अब किसको जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई। महापुरुष है हजार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आम हमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया
जग में मान बढ़ल खिल कहे बिहारी देव भूमि हो, कहे बिहारी देव भूमि हो करी है के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनले राजधानी, राजा अशोक के चलले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहे पर मिलले चर्चा विदेश ले भैले, चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा, हाँ ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। बिहार में अपराध करना अब हंसी मजाक की बात। बेतिया में 2 युवकों की हत्या के बाद जमकर हंगामा, पटना में भी युवक को गोली मारी। सुपौल में पैसेंजर ट्रेन से टकराई बस, एक की मौत की पुष्टि, गुस्साए लोगों का जमकर प्रदर्शन, प्रशासन से मुआवजे की मांग। पश्चिम चंपारण में नेपाल सीमा से भारी मात्रा में चरस बरामद, जब्त मादक पदार्थ का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य करीब 7 करोड़ रुपए। झारखंड में झुमरा पहाड़ पर आज जनता दरबार लगाएंगे डीजीपी, एंटी नक्सल ऑपरेशन की भी होगी समीक्षा। और डीएमके के मंत्री ने प्रधानमंत्री को सौंपा अपना इस्तीफा। पीटीआई के हवाले से खबर, गृह मंत्री शिंदे को विश्वास, बची रहेगी धर्मनिरपेक्ष सरकार। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि डीएमके